रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवahhidीन वन नारु लिल मुलहिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़ातिलिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सलवात पढ़िए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मैं आपकी खिदमत में रोज़ाना आयतुल कुर्सी के इस जुज़ को पढ़ रहा हूँ, जिसका मतलब यही है कि परवरदिगार एक ऐलान कर रहा है कि जो ईमान लाए हैं उनको ख़तरा है अंधेरे में जाने का, और हम ये वादा कर रहे हैं कि हम उनको अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाएंगे। आयत को अगर आप ये देखें तो आयत का ताल्लुक या उसका राबिता किसी एक नबी की उम्मत से नहीं है कि मूसा की उम्मत बनी इस्राइल के लिए कहा जा रहा हो कि तुम्हें खतरा है। ईसा की उम्मत, इब्राहीम, नूह, मतलब किसी एक नबी की उम्मत से जोड़कर यह बयान नहीं किया जा रहा है कि सिर्फ उनके लिए खतरा है, बल्कि आयत का ताल्लुक उमूमी तौर से है, आम तौर से बयान की जा रही है। कोई किसी भी उम्मत में हो उसको खतरा है कि वो अंधेरे में चला जाए, और परवरदिगार की कोशिश ये है कि वो उसे उस अंधेरे से निकालकर उजाले में लाए। अब अगली बात आपकी खिदमत में ये पेश करना चाहते हैं कि अगर परवरदिगार आलम ने ये वादा किया कि मैं वली हूं, एक तो एक बात याद रखना कि मैं हाकिम हूं, सरपरस्त हूं तुम्हारा, तुम बगैर वली के नहीं हो, तो तुम्हें जब ऐसे देखूंगा तो मैं तुम्हें निकाल कर उजाले में लाऊंगा, तो उसने एक वादा किया। अब आप ये देखिए कि वो अपने वादे पर कितना कायम है और कितना पूरा करता है। उसकी अगर एक मिसाल अपनी इस दुनिया की दी जाए तो ऐसे है कि एक औलाद होती है और एक वालिदैन होते हैं, एक माँ बाप होते हैं और एक बच्चे होते हैं। ये तो मुमकिन है कि औलाद माँ बाप को भूल जाए, ये तो हो सकता है कि ऐसे नालायक औलाद मिल जाए कि वो कहीं और शिफ्ट हो गई, कहीं और चली गई, हिजरत कर ली उसने और वो जवान हो गई, उसकी अपनी फैमिली हो गई। मुमकिन है कि ऐसी औलाद मिल जाए जो बड़े और बुजुर्ग और जवान होने के बाद अपने माँ बाप को भूल जाए, लेकिन ऐसे वालिदैन नहीं मिलेंगे कि जो अपनी औलाद को भूल जाए। ये नामुमकिन है, और खास तौर से बाप भूल सकता है, माँ नहीं भूल सकती है।
माँ की जो दुआएं होती हैं और जिसकी बिना पर इंसान तरक्की करता है, वो बाप से ज्यादा माँ की जो है वो दुआएं होती हैं। और अगर आप देखें कि परवरिश में अगर बच्चा रोता है तो ये तो मुमकिन है कि बाप करवट लेके सो जाए, लेकिन माँ को जो है वो करार नहीं आता है। और जो कुछ तरबियत है, जो कुछ सिखाया है, बच्चा बोलता कोई भी जबान है, लेकिन उस जबान को जबान पिदरी नहीं मादरी कहा जाता है। माँ का ये एक अंदाज, माँ की एक तरबियत, जो उसने ये नहीं है सिर्फ कि इस दुनिया में लाने का जरिया बनी, बल्कि हौलैन कामिलैन कुरान कहता है कि उसने अपने कलेजे से लगा के रखा, और वो कभी भी अपने बच्चे को भूल नहीं सकती है। इस दुनिया में अजीजों याद रखिएगा, ये एक फार्मूला है, कानून है कि जो भी इंसान तरक्की करता है वो अपनी माँ बाप, अपनी माँ की दुआओं के बिना पर करता है। और जो भी पस्ती या जुल्म या शकावत या जुल्म किसी भी तरफ जाता है, तो वो माँ की ही जो होती हैं आहें होती हैं। इंसान को ये डरना चाहिए कि माँ की आह लेकर इस दुनिया में जाए। और इसीलिए यह है कि अगर नाफरमान होती है औलाद, तो उन्हें हक होता है कि वो फिर आँख कर देते हैं। आपने सुना होगा, ये इस्लामी हुक्म है, वो आँख कर देते हैं। और आँख वाले की सजा जो है वो नारे जहन्नम, अगर माँ बाप राजी नहीं है। इसीलिए इंसान अगर ये महसूस करे, हत्ता कि माँ की अजमत के लिए कहा गया है कि अगर तुम उनकी कब्र पर भी नहीं जा सको, यानी दूर है, ये निशान कब्र नहीं है, तो जहां जगह मिले वहां पर एक निशान कब्र बनाओ और तसव्वुर ये करो कि मेरी माँ की कब्र है, और उस पर जो है एक फातिहा या एक दुरूद या एक इसाले सवाब करो। इस्लाम ने ज्यादा जो तवज्जो दी है वो इसी तरफ दी है, और ज्यादा जो अहादीस मिलेंगी वो सिर्फ इसी तरफ मिलेंगी कि इंसान माँ की अजमत को मत भूलने पाए। ये माँ जो औलाद के लिए बेइंतहा, यानी आप ये देखें कि जिन घरों में हमने परवरिश पाई है उसमें बाज वक्त माँ बच्चे की शरारतों पर पर्दा डालने के लिए झूठ भी बोला करती है कि बच्चे की पिटाई ना हो, उसकी सरजनीश ना हो, उसको डांट ना पड़े, उसके लिए सिपर बन जाती है। शहीद मुताहरी, मुर्तजा मुताहरी के नाम आपने सुना होगा। जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो वो ज़ारो कतार और बेतहाशा, जैसे उनको अब तक उस तरीके से रोते हुए नहीं देखा गया था। तो लोगों ने पूछा कि आज तक आपको ऐसे रोते हुए नहीं देखा। मजलिसों में भी आप जाते हैं, मजलिसें पढ़ते भी हैं, लेकिन ऐसे रोते हुए नहीं देखा जैसे आज आप माँ के जनाजे पर रो रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि आज वो हस्ती इस दुनिया से चली गई जो हमारे लिए सिपर बना करती थी, जो जिसकी दुआओं में हम तरक्की, यानी अगर हमें कोई परेशानी मुश्किल हुआ करती थी तो माँ की दुआओं का हम सहारा लिया करते थे। ये जो कहा गया है मशहूर जुमला है कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। ये बाप के लिए नहीं कहा गया। देखिए, बाप का सिर्फ इतना काम होता है कि वो पैसे रुपए कुछ कमा के लाकर बच्चे की परवरिश कर दे, लेकिन माँ बच्चे को सीने से लगाकर उसके लिबास तक, उसकी साफ सफाई तक, यानी हर चीजों को बलाओं के साथ, यानी कहते हैं बलाएं भी अगर आ रही हैं तो उनको वो टाला करती है। ये माँ की अजमत है और इस्लाम ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। और यानी जितने भी हम सब इंसान हैं, कम से कम एक हफ्ते में एक बार कोशिश ये करना चाहिए कि नमाज हदिया वालिदैन जरूर पढ़ें। हमारा देखिए, ये हक जो माँ का है ये उनकी मौत पर खत्म नहीं होता है। अगर कोई सोचता है कि माँ बाप जब तक हयात हैं, कैद हयात में हैं, जब तक जिंदा हैं, तब तक हमारा एक हक है कि हम उनके पास हफ्ते में एक बार चले जाएं,
अगर ओल्ड होम में रहते हैं तो हम वहां पर जाकर एक चक्का लगाएं, या किसी भाई बहन के पास रहते हैं तो हम चले जाएं वहां पर। ये हक उनकी जिंदगी तक नहीं है, ये हक हमारी जिंदगी तक है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक इस हक को जो है हमें जाकर जो है वो पूरा करना है। ये हक उनका बाकी रहता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम जाते रहें, उनकी खबरगिरी करते रहें। ये एक तसव्वुर जिस समाज से हम आए हैं, जिन मुल्कों से हम आए हैं, वहाँ का जो एक कल्चर है जो आ गया है वो ये कि माँ बाप की जिम्मेदारी जो है वो बड़े बेटे पर होती है। चूंकि वो इस्लाम ने कहा है ना कि वो अगर नमाजें हैं या वाजिबात हैं तो वो बड़े बेटे के ऊपर है, उसके ऊपर जरूरी है। तो वो हम ये सोचते हैं कि नहीं, अब जो है कुछ वो बड़े भाई के ऊपर है, छोटे से कोई ताल्लुक नहीं है। या बहन ये सोचती है, बेटी ये सोचती है कि अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये रिश्ते खत्म नहीं होते हैं। कुछ जरूरतें अजीजों ऐसी होती हैं माँ की कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जिसको बेटा पूरा नहीं कर सकता, उसे बेटी की जरूरत होती है। अब हम मिंबर पे हैं, नहीं बता सकते हैं, मतलब जैसे कंघी करना है, तेल लगाना है, अब ये बेटा ये काम तो नहीं कर सकता है। कोई पर्सनल बातें होती हैं जिसके लिए जरूरत बेटी की होती है। तो ये नहीं है कि बड़े बेटे की जिम्मेदारी है तो वो मसला खत्म हो गया, नहीं। जितना बड़े बेटे पर है उतना ही बेटियों के ऊपर भी है कि उनकी देखभाल और निगहदाश्त करें। और हत्ता कि ये फिक्र में आया है, मसला शरई है कि जिस तरीके से अगर ये मालूम हो जाए कि बेटे ख्याल नहीं रख रहे हैं, बेटे नालायक है, माँ बाप को पूछते नहीं है, तो बेटियों की जिम्मेदारी है कि माँ बाप का ख्याल रखें। ये हक उनका हमारी गर्दनों पर है। तो अजीजों, एक ये बात इब्तिदाई तौर से आ गई जहां से हमने शुरू किया कि हम कहीं पर भी रहें, माँ बाप भूलते नहीं। वो दुआएं सिर्फ एक आवाज हमारी मोबाइल पर सुनकर उन्हें सुकून आ जाता है। उनकी और कोई मुतालबा नहीं होता है। आप उन्हें पैसे भेजिए, ट्रांसफर करिए, उनको वो खुशी नहीं मिलती है जो खुशी चेहरा देखकर मिलती है, जो इत्मीनान कि हमारा दिलबंद, हमारा शहजादा, हमारा राजा, हमारा दुलारा ठीक है, जो उनको सुकून। उनको उस पैसे की जरूरत नहीं है, इंसान पैसों का ढेर लगा दे उससे उनको सुकून या उससे उन्हें खुशी मिलने वाली नहीं है। असल खुशी क्या है कि बस वो हम एक दफा चेहरे को देखें, एक दफा हम अपने दिलबंद को, जिगर के टुकड़े को हम एक मर्तबा देख लें। ये माँ बाप की अजमत हम कहीं पर भी चले जाएं, इनको मत भूलें, इनको कभी अपने से जुदा ना करें। और दुनिया में अगर हमें कुछ भी करना है, कोई काम शुरू करना है, पढ़ाई, कुछ भी हमको करना है, और जो बच्चे पढ़ाई के लिए, अब पता नहीं मेरी बात इतनी उर्दू में वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इनको ये बात समझा दीजिएगा कि एक वक्त आता है कि बच्चा हॉस्टल में इस जमाने में चला जाता है। वक्त आता है कि जब डिग्री करना है तो वो हॉस्टल में चला जाता है। ऐसे बच्चों से सिर्फ एक बात कहेंगे, तुम्हें हॉस्टल जाने के बाद सारे सुकून मिल जाएंगे। कपड़े धुले हुए मिलेंगे, प्रेस किए हुए मिलेंगे, हर वक्त तुम्हें 3 वक्त खाना मिलेगा, लेकिन रजाई ठीक करने वाली मां नहीं मिलेगी। इसकी कदर को पहचानो। वो रूम झांक के, कमरा खोल के देखती है कि ऐसा तो नहीं कि ठंडा खा रहा है बच्चा, ऐसा तो नहीं है। यानी उसको देखें कि उसे करार नहीं आता है, चैन नहीं आता है। अब पता नहीं इस चीज को महसूस किया कि नहीं कि जब तक स्कूल से बच्चा नहीं आ जाता है तो दरवाजे पर नजरें टिकटिकी लगाए खड़ी रहती है कि मेरा लाल वापस आ जाए। शौहर का ऐसा इंतजार नहीं करती है, भाई का ऐसा इंतजार नहीं होता है, बहन का ऐसा इंतजार नहीं होता है जैसा औलाद का होता है। और इंसाफ का तकाजा यही है कि जिस तरीके से उन्होंने परवरिश की है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐसी रहमत उन पर नाजिल फरमा, दोनों पर। जैसी रहमत जब हम बच्चे थे, सगीरा, जब हम छोटे थे, हमें जैसे उन्होंने परवरिश की, जैसी रहमत उनकी हमारे ऊपर होती थी। ये दुआ हमारी अपने वालिदैन के हक में होना चाहिए। और ईसाल सवाब, ये रास्ता इस्लाम ने खुला छोड़ा है। देखिए अजीजों, एक बात आज यहाँ से शुरू हो गई है तो अर्ज कर दें आपकी खिदमत में
कि हमें चीजों से खुशी नहीं मिलने वाली है। अशिया जिसे कहते हैं, चीजों से हम अपनी इस दुनिया में जो खुशी हासिल करना चाहते हैं वो चीजों से हासिल करना चाहते हैं। गाड़ी अच्छी मॉडल की हो, मोबाइल अच्छा हो, घर में हर साजो सामान हो, तो हमें खुशी जो है अगर हम तलाश चीजों में करते हैं, आर्टिफिशियल चीजों में करते हैं, मसनूई चीजों में करते हैं, तो खुशी हमें चीजों में नहीं मिलने वाली। अल्लाह ने असल खुशी जो है वो रिश्तों में रखी है। हमारे पास सब कुछ हो, आलीशान घर, घर में सुकून, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, जॉब बिजनेस सब कुछ चल रहा है, बीवी से भी अच्छी बनती है, निकती है, सब कुछ हो, लेकिन अगर एक भाई से लड़ाई है, बोलचाल वाला, एक बहन के आना जाना नहीं है, चले बहनों की बिना पर, तो सुकून नहीं आता है। और खास तौर से उस वक्त ये कमी ज्यादा महसूस होती है जब खुशी या गमी के मौके आते हैं। ईद का वक्त आए और सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हों, सब आ रहे हों, लेकिन हमारा दरवाजा हमारे भांजे भतीजों के लिए बंद हो, बहन के लिए बंद हो। असल खुशी रिश्तों में अल्लाह ने रखी है। हम खुशियों को अपने रिश्तों में तलाश करें, और इसीलिए है कि इंसान यहाँ आ रहा, इंसान जो है वो बिजी है, ज्यादातर वक्त उसका जो है अपने जॉब में या बाहर गुजरता है। एक बेहतरीन हसीन लम्हात अपनी फैमिली के साथ इंसान जो है गुजारे, ये वक्त जो है फिर पलट के नहीं आने वाला है। वक्त दे एक दूसरे को। आज के दौर में हम ज्यादातर जो है चाहते ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा वर्क करें, ज्यादा से ज्यादा काम करें, ताकि बच्चों को एक स्टैंडर्ड लाइफ, एक अच्छी जिंदगी दे सके, है ना। यही हमारे जो है आजकल जो है हमारी सोच बनी हुई है कि हम बाहर ज्यादा वक्त गुजरता है, और बच्चों में अब उसका जो नतीजा बरामद होता है वो ये होता है कि जिस वक्त हमारे बच्चों की हमारी जरूरत थी वो वक्त हमने बाहर निकाल दिया, जिसका नतीजा ये होता है वो बच्चे हमारे हाथ से स्लिप हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। वो जो तरबियत का वक्त है, जो निगरानी का वक्त है, वो हमारे हाथों से निकल जाता है। बच्चों को हम अपने कलेजों से लगा कर रखें, जितना ज्यादा वक्त दे सकें। आज हम सब कुछ देने को तैयार है, बच्चों को सिर्फ वक्त नहीं दे पाते। एक शायद आज संडे का दिन है, शायद सैटरडे और संडे ऐसे आता है कि जिस दिन हम शायद थोड़ा सा ये अपना टाइम जो है शेयर कर लेते हैं फैमिली में, वरना 5 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और अब तो 2 दिन होता है, मतलब संडे पहले एक ही दिन होता था। अब आप ज्यादा बोर हो रहे हो तो एक चीज और सुन लीजिए, थोड़ा सा आपका मूड जो है वो फ्रेश हो जाए। कि ऐसी कोई मसरूफ और बिजी इंसान जो है वो सुबह 6 बजे निकल गए, बच्चों से मुलाकात नहीं हुई, शाम को वापस आए 10 बजे, बच्चे तब तक सो चुके थे। 5 दिन 6 दिन बच्चों से मुलाकात नहीं हुई। संडे को मुलाकात हुआ करती थी, तो बच्चे 5-6 दिन तो देखते नहीं थे कि पापा डैडी कौन है। तो जब वो संडे को देखते थे तो कहते थे संडे वाले पापा, क्योंकि उन्होंने इससे ज्यादा जो है वो ये हम कोशिश करें कि जो अपना वक्त है वो ज्यादा ज्यादा कि ये हसीन लम्हात, ये वक्त जो है फिर पलट के नहीं आता है। आज का हमारा नौजवान जो आजकल एजुकेशन का वो चल रहा है, स्टाइल चल रहा है, वो 17-18 साल तक बच्चा हमारे पास रहता है, 18 साल मान लीजिए, और उसके बाद जैसे ही उसने आगे की डिग्री के लिए कदम बढ़ाए और कहीं दूसरे शहर में चला गया, तो वो गया, फिर वहां पढ़ा, फिर वहां से जॉब से भी शादी के बाद फिर बच्चे, उसकी अपनी जिंदगी। ये 18 ही साल है हमारे पास, जो कुछ हम इसको, और याद रखिए अजीजों, तरबियत में, परवरिश में बच्चों को इतना मजबूत बनाइए कि अगर वो 7 समंदर पार भी चला जाए, 7 समंदर पार भी पढ़ने के लिए चला जाए, किसी जॉब के लिए चला जाए, तो उसका कुर्ते का दामन दागदार ना होने पाए, उसका दामन दागदार ना होने, इतना मजबूत और इस्लामी बना कर दीजिए उसको। यानी जाए तो माहौल बदल दे, खुद माहौल में वहां के रच और बस ना जाए, इतना हम जो हैं। और हमारे पास ये फैज है मजलिसों का
कि जिनके जरिए से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। माशाअल्लाह यहाँ पर बच्चों की अच्छी तरबियत की जा रही है। खुदा इन बच्चों को सलामत रखे और खास तौर से जो तरबियत कर रहे हैं उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो अजीजों, बात शुरू हो गई थी और बात मुताल कलाम यजरिल कलाम कि कलाम जब बात शुरू होती है तो कहीं से बातों में बात निकलती हुई चली जाती है। खानदान या फैमिली ये सब चीज़ों पर बहरहाल एक अच्छी चीज़ है कि इंसान गुफ्तगू करे और मजलिस से ऐसा वक्त होती है कि इंसान जहाँ सब तरह के लोग सुनने वाले होते हैं। तो आयत का ताल्लुक हम ये कह रहे थे कि आयत का ताल्लुक जो है वो तमाम उम्मत से है और इसमें जो है परवरदिगार आलम जो बात हुई थी कि औलाद तो भूल सकती है लेकिन वालिदैन नहीं भूल सकते हैं। तो जो परवरदिगार आलम वालिदैन के दिल में इतनी मोहब्बत औलाद की दे सकता है कि तुम औलाद होकर उसको भूल जाओ तो भूल जाओ, लेकिन वो माँ बाप होकर तुमको नहीं भूलेंगे। तो उस खालिक के बारे में याद रखना चाहिए कि तुम बंदे होकर उसको भूल सकते हो लेकिन वो खालिक होकर तुमको नहीं भूल सकता है। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, वो नहीं भूलेगा तुम्हें इन परेशानियों में। और जो है हमारा दिमाग थोड़ा सा जो है कभी कभी इधर उधर चला जाता है, अल्लाह के खिलाफ ही सोचने लगता है, नबी ही के खिलाफ सोचने लगता है, अपने अइमा ही के खिलाफ सोचने लगता है। होता है ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारे मुतालिबे जो है, हमारी जो डिमांड जो होती है वो पूरी नहीं होती है। देखिए जनाब अब्बास सैयदुश शुहदा, हमारे इमाम मुश्किल कुशा, वो हमारे मुतालिबे पर चलने वाले नहीं, हमें उनके मुतालिबे पर चलना है। हम अगर कहें कि हमारा घर छोटा है, जनाब अब्बास को बड़ा कर दीजिए, क्या उनके पास यही काम है? हमारी जॉब जो है कुछ कच्ची पक्की चल रही है, उसको मजबूत कर दीजिए। वो तो इस दुनिया के लिए थे ही नहीं, उनको ये सब करना होता तो वो मीसम के लिए करते। मीसम क्यों खजूर बेच रहे होते? मीसम क्यों खजूर बेच रहे होते? वो रब्जा में जाने वाले अबूजर के लिए करते। क्यों वहां पर जाकर बयाबान में जो है फौत हो जाते? उनको ये नहीं, ये दुनिया बड़ी नहीं है। अब दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया कैद खाना है, मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाने का, जिंदान का मतलब, जेल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं, हमें आजादी नहीं। भाई जेल में जो जाता है तो उसे आजादी होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है उसे आजादी। तो हम जो है अगर हैं तो यहाँ पर ये कैद खाने में हैं और हमारे ऊपर पहरे लगे हुए कि तुम्हें ये करना है वो नहीं करना। और ये देखिए इन वाजिबात पर जो होता है ना, कि बहरहाल आप ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहां गैरों के दरमियान रहकर इस्लाम का इजहार करना या मजहबी होने का, इंसान ये सोचता है कि अरे ये लोग समझेंगे कि भाई ये मुसलमान है तो हमें अलग नजरों से देखेंगे, अच्छा नहीं समझा जाता है। दाढ़ी अगर होगी तो लोग ये सोचेंगे। ये सब देखिए, अगर इस्लाम अल इस्लाम यालू वला युला अलैहि, इस्लाम हमेशा बुलंद रहा है, उसके ऊपर कोई बुलंद नहीं हो सकता। अगर हम ये समझते हैं कि इस्लाम बुलंद है तो हम अगर उसको मानेंगे तो हम भी हमेशा बुलंद रहेंगे, हमेशा हम भी बुलंद रहेंगे। कभी ये कोई ना सोचे कि अगर हम हिजाब करेंगे या पर्दा करेंगे और प्लेन में जाएंगे और फ्लाई एयरपोर्ट पर जाएंगे और सड़क पर जाएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। ये अगर ठीक है, चलिए किसी ने अगर छीटाकशी कर ली, किसी ने कोई तंज कर लिया, किसी ने कोई बात कर ली, तो इसके सबब पहले एक सवाब मिलने वाला था, अब सवाब बढ़कर मिलेगा। और जब इंसान, जो इंसान सामने वाले का मुकाबला कर सकता है, वो हमेशा अंदर की जो उसकी कुव्वत इरादी होती है, विल पावर जो होती है, वो हमेशा मजबूत होती जाती है। जो पहले अटैक पर गिर जाता है वो हमेशा कमजोर रहता है। तो अब ये ना सोचे कि भाई अगर हम हिजाब कर रहे हैं या पर्दा कर रहे हैं, ये शर्म, ये हया, शर्म और हया, हम यही दो लफ्ज बोलते हैं ना, लेकिन दोनों के माने जो है वो अलग अलग। हमारी उर्दू में चूंकि कमजोरी है, अल्फाज की कमी है, इस वजह से हम उसको शर्म या हया, हया जो होती है उसी को शर्म कह लेते हैं या शर्म को हया कहते हैं, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग। जनाब शुआइब के किस्से में जनाब मूसा जब पहुंचे हैं तो पहुंचने के बाद देखिए होता क्या है, घर के बातों को, मसाइल को हम कैसे हल करें। जनाब मूसा ने मर्डर किया, उसके बाद भाग गए मदियन,
उसके बाद जब वहां पहुंचे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहां तो कत्ल करके आ गए। पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, उतने में देखा कि कुआं है, कुएं से सब लोग पानी भर रहे हैं। दो दोशीज़ाएं, दो लड़कियां, दो दुख्तर खड़ी हुई हैं और ये इंतजार करी कि मेरा नंबर आ जाए और हम पानी भर लें। इन्होंने कहा कि तुम कह रहे कि भीड़ बहुत है, अगर हम भीड़ में जाएंगे तो नामहरम से टच होंगे। हम नहीं चाहते कि एक मुबाह पानी के लिए फेले हराम करें। ये सब आज की ज़माना है, सब आप इनको अगर लाना चाहें तो ये सब आज के ज़माने में है कि हम सब जो है लाइन में लगते हैं और ये सोचते हैं कि चलो कोई मसला नहीं है। नहीं, हम जब सन्नाटा हो जाएगा, खलवत हो जाएगी, तभी हम जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें देर हो रही है। उन्होंने वजह भी बता दी कि नाबी शेख कबीर, मेरा वालिद जो है वो एक बूढ़े इंसान है, वो नहीं आ सकते, इसलिए मजबूरन हम दोनों आए हैं। कहा ठीक है तुम ठहरो, हम पानी भर देते। पानी भर दिया, पानी लेकर वो लोग चली गई। फिर उसके बाद खड़े हो गए वहीं पर और दुआ की, परवरदिगार इस फकीर को कोई रहमत, कोई बरकत इसके ऊपर नाजिल कर दे। मतलब आपने मुलाजा फरमाया, काम किया था उन दो खवातीन का, उजरत तलब की उन्होंने अल्लाह से। हम ये सोचते हैं ना कि हमने काम किया तो ये कम से कम उजरत इनकी तो नहीं, कहानी। अगर कभी भी फी सबीलिल्लाह काम करो तो कभी ये ख्याल ना आना पाए कि सामने वाला तुम्हें कुछ देगा। उसकी औकात ही क्या है देने की, वो देगा तो अपने तरीके से, अपने मिस्र के एतबार से देगा। तुम दुआ उससे करो, रास्ते अब वो बनाएगा कि अब क्या करना है। उन्होंने कहा कि एक फकीर के लिए परवरदिगार कोई रहमत। अब उन्होंने रास्ते परवरदिगार ने कहा तुमने ठीक है, एक बेकस, बेनवा, मजबूर, बेबस की मदद की है, अब हम तुम्हारे साथ कुछ करते हैं। उधर से उन्होंने जाके किस्सा करे, जल्दी तुम आ गई। कहा हुआ ये कि वो एक थे और उन्होंने जल्दी से हमारा पानी भर दिया, उसके बाद हम जल्दी से वापस आ गए और गुफ्तगू हुई। उसके बाद एक, अब जो हम हया और शर्म जो आया वहां से आई, एक आई और आने के बाद तमशी अलस्तहयाइन, हया के साथ चलती हुई। अब हया किसे कहते हैं? नजर झुकी हुई, सर झुका हुआ, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की जाएगी। इस हया के साथ वो आई और कहा कि मेरा वालिद तुम्हें इन्नाबी यदूक, मेरा वालिद आपको बुला रहा है। अब इधर से देखिए दूसरा हया का पैकर। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे घर तो पता नहीं, लेकिन तुम औरत हो, तुम आगे मत चलो, मैं आगे चल रहा हूं, पीछे से तुम रास्ता बताओ। देखिए सब क्या है, मैं आगे आगे चलूंगा, तुम बस बताना कि अब दाएं जाना है, बाएं जाना है, किधर लेफ्ट राइट किधर जो है करना है, वो हम जो है अपने आप जो है वो चले जाएंगे। अच्छा अब ये सुन लीजिए, शर्म और हया ये सिर्फ औरत के लिए नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि औरत ही के पास शर्म और हया होना चाहिए। ये मर्दों के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी औरत के लिए जरूरी है। ये कहा गया है कि अगर आप किसी के घर में जाएं, हम किसी के घर में जाएं मेहमान बन के, तो अपनी नजरों की हिफाजत करते हुए जाएं, खबरदार इधर उधर उठने ना पाए। तो हत्ता कि जो पैगंबर की बीवियां हैं, सूरह अहज़ाब में अगर आप देखें तो उनसे ये कहा गया है कि अपनी ओढ़नी जो चादर होती है उसको डालकर निकलिए। और उसमें कहा गया है कि बहुत से लोगों के दिल में मरज होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो ऐसा ना हो कि आपको देखकर उनके मरज में इजाफा हो जाए। तो ये शर्म और हया जो होती है वो अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों के नेचर में रखी है, फितरत में रखी है। और शर्म जो है जिसको कहते हैं वो एक तर्जुमा है। नेचर का मतलब ये है, फितरत का मतलब ये है कि जो फितरत वाली चीजें होती हैं उसको इंसान से लिया नहीं जा सकता। मतलब हम हाथ से खाते हैं, ये हमारे फितरत में है। पैर से नहीं खा सकते क्योंकि ये फितरत में नहीं। अगर गिरेंगे तो अपने हाथों को टोकेंगे, सर को नहीं गिराएंगे। ये सब चीजें जो है अल्लाह, ये हया जो है हया, ये अल्लाह ने हमारी फितरत में रखी है।
और जो शर्म है ये आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है। दोपहर में हम कहीं खाने पे थे, कई कई डिशें बनी हुई थी अच्छी अच्छी सी, हमें एक चीज अच्छी ज्यादा लग रही थी, 4 लोग साथ में बैठे हुए थे, एक दफा खा लिया, दिल और चेहरा कि थोड़ा सा अब शर्म आ रही है कि लोग क्या कहेंगे कि मौलवी साहब टूट पड़े हैं। लेकिन एक दफा ये हुआ, जुर्रत ये की कि चलो एक दफा लोग सोचेंगे ही तो, एक रोटी और खा लेते हैं, 5 ही मिनट की तो बात है, 10 ही, एक ही तो दफा हाथ बढ़ाना, एक रोटी उठाना है या एक प्याले से कुछ निकालना है, एक ही दफा है, 5 मिनट बाद सब भूल जाएंगे, अपने अपने खाने में मस्त हो जाएंगे। तो शर्म आती है और चली जाती है, हया कभी भी जाती नहीं है, इंसान के साथ रहती है, कभी भी साथ नहीं छोड़ती है उसका। आप इन बच्चों की, छोटे बच्चों की मिसाल ले लीजिए, जब तक छोटे हैं आप किसी भी तरीके से उनको डाल दीजिए, पड़े रहेंगे, लेकिन जिस दिन वो समझते हैं कि बेलिबास होना गलत बात है, यानी बगैर कपड़ों के रोना गलत बात है, और अगर आप उनके जरा से कपड़े उतार दिए तो वो रोने लगते हैं, ये रोना बता रहा है कि अल्लाह ने उन्हें हयादार बनाकर भेजा है, हम उसे बेहया बना रहे हैं, हम उसे बेहया बना रहे हैं। इसीलिए देखें कि जो औलाद और माँ बाप की जो जिम्मेदारियां आई हैं, उसमें जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी है वह किस्वतहुन्ना बिल मारूफ। माँ बाप के लिए जरूरी है किस्वा, किसा है ना, किसा चादर यानी कपड़े, लिबास, बिल मारूफ, नेकी वाला लिबास चाहिए कि माँ बाप औलाद को पहनाए। नेकी वाले यानी कैसा, वो लिबास जिसमें हया वाक़ई। हम अपने बच्चों को जो है कभी कभी जो है वो बेहया बना देते हैं, यानी हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर हम बच्चा पैदा हुआ है तो सबसे पहले तो हम नाम से जो शुरुआत करते हैं उस नाम में इस्लामी नाम तलाश करें। अब हम मुल्कों में यही होता है कि मौलाना कोई नया नाम बता दीजिए, हम रखना चाहते हैं, कोई एक नया नाम हो जो आज तक किसी ने रखा ना हो। तो एक ही नाम ऐसा है जिसने आज तक किसी ने रखा नहीं है, वो नाम है इब्लीस का। यही किसी ने नहीं रखा, सबने फिरौन किसी ने नहीं रखा है, हामान किसी ने नहीं रखा है, शद्दाद किसी ने नहीं रखा है, नमरूद नहीं रखा है। एक नया नाम बता दीजिए जो हम रख लें। भाई जिसके पास अली हो, फातिमा हो, जहरा हो, हसन हो, बाकिर हो, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिसके पास इतना सब कुछ हो वो कहे कि हम नया नाम जो है बता दें। क्यों? शहीद मुर्तजा मुताहरी वो ये फरमाते हैं कि कभी शर्माओ मत इन नामों को रखने में। इस दुनिया में जितने अली हों, दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब यही है। जितनी जहरा हो, हक हस्ब कर लिया गया था ना, नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई थी। जितनी फातिमा हो, यही दुश्मनों को जवाब है। ये नस्ल सादात बाकी रहे, एक कौसर का वादा किया। तो बच्चों के लिए क्या है, नाम से आप इस्लामी पहले शुरू करें। वह किस्वतहुन्ना बिल मारूफ, उनको जो कपड़े भी पहनाए उस कपड़ों में हया बाकी। अब वो थोड़ा होता है ना कि माहौल के साथ हम जो हैं उसी रूप में ढल जाते हैं, उसी ढब में हम चले जाते हैं। जैसा माहौल चल रहा है उसी माहौल में हम चले गए। अब आप कहाँ यूरोप में हैं, कहाँ यूके में हैं, ठीक है पाकिस्तान जाएंगे, वहां पर अगर ऐसा करेंगे तो माँ बैठी हुई हैं, बाप बैठे हुए हैं, वो डंडा लेके दौड़ाएंगे कि ये कैसे बच्चों को लेकर आए हो। तो वहां इस तरीके से कर लेंगे, जब तक यहाँ है तो यहाँ ऐसे कर लेंगे। नहीं, ये 50-50 वाला काम चलने वाला नहीं। इस्लाम मिनी बस नहीं है। मिनी बस जानते हैं ना, एक बस छोटी होती है, मिनी बस नहीं है। जो कुछ है वो है, इसमें आ गए। तो अजीजों, हम इन बच्चों को बचपने से हयादार, ये शर्म और हया जो जनाब शुएब क्या हमने देखी, और उसके बाद देखें कि कैसे राह हल, जो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि परवरदिगार इन मसाइल को हल कर दे। एक इंसान अपना
मुल्क जो है अपना शहर छोड़कर भागा और उसके बाद यहाँ पर आए, सिर्फ दूसरों के साथ नेकी करने का अज्र ये मिला। तवज्जो फरमाइएगा, एक दूसरे के साथ नेकी करने का अज्र ये मिला कि फौरन ही उधर से उन्होंने कहा जनाब शुएब ने कि मेरे जो है ये 2 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि दोनों में से किसी एक का निकाह कर दें, एक का निकाह कर दें। नेकी करके जो हमारे यहाँ चला है, नेकी करके कुएं में डाल, ये नहीं, उसका अज्र मिलता है, जाया नहीं होता। इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मोमिनीन भी है, उसके साथ मोहसिनीन भी है, वो जाया नहीं करता है। वो किसी दूसरे, हम तलाश करते हैं किसी और तरीके से, अल्लाह किसी दूसरे और तरीके से दिया करता है। ये मूसा ने सोचा भी नहीं होगा कि घर दामाद बन जाएंगे, और उसके बाद कहा कि नहीं, हम ऐसा हुआ कि ठीक है हम तुम्हें नजात दे देंगे। पहला काम तो ये है कि हम नजात दे देंगे, बेटी भी दे देंगे, उसके बाद तुम्हारे यहाँ रहो, रहने के बाद जो है फिर ये बिजनेस जो हमारा है, इस बिजनेस को बढ़ाओ, अगर 8 साल की है इसको चलो 10 साल कर लेते हैं। और सारी जो है वो दास्तान जो है आपके सामने। मुझे कहना ये था कि परवरदिगार आलम हम अपने एतबार से सोचते हैं, वो अपने एतबार से चलता है। हम सोचते हैं वहां तक सोचते हैं जहां तक हमारी सोच जा सकती है, और वो अता करता है तो वो नस्लों को देखकर अता करता है कि इसे क्या देना चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि इंसान अल्लाह से रोजी तलब कर रहा हो। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफीक़त ताआ, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन। रोजी और रिस्क का मतलब माल नहीं होता है। अगर माल होता है तो यहां हम क्यों रोजी कह रहे हैं, रिस्क कह रहे हैं? इसका मतलब कुछ और चीजें भी हैं जो रिस्क अल्लाह कहला है। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना रिज़्क़न हलालन तय्यबा। अगर माल है माल, तो हम इसको क्यों तलब करें कि शिफात हुसैन हमको दे दे, हज बैतुल्लाह हमको अता कर दे, हमको जो है तौफीक इताअत की जो है तौफीक दे दे। इसका मतलब ये है कि रोजी का ये होता है कि अगर इंसान को हज की सादत मिल गई तो ये भी रोजी है, हुसैन की शिफात मिल गई तो ये भी रिस्क है, और इताअत की तौफीक मिल गई तो ये भी रिस्क है। हम पैसे पर ना जाएं, माल पर ना जाएं, दौलत पर ना जाएं, रोजी ये भी है जो अल्लाह की तरफ से मिल रही है। और तलब हम ये करते हैं कि परवरदिगार, जो रमजान की दुआ है कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम, हमें बैत हराम की क्या कहेंगे, रोजी दे दे, पैसा दे दे का नहीं, तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हज करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा, माल चाहिए, माल। अगर माल नहीं होगा तो हम हज नहीं कर सकते। का तुम कहां पैसे का इंतजाम कर सकते हो, तुम्हारी औकात भी नहीं है। तुम्हारा काम है तुम दुआ करो, असबाब फराहम करना, वसीला फराहम करना ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम सिर्फ दुआ करो, रास्ते हम पैदा करेंगे कि कहां से मिलने वाला है, और वो अता करता है। कभी इंसान दिल छोटा मत करे कि उसने, अल्लाह ने हमको दिया नहीं, वो देता है, मांगते हम कुछ हैं। अगर वो देख रहा है कि अगर यही चीज इसको देंगे और इसके यहाँ तकब्बुर, गुरूर, घमंड पैदा हो जाएगा, तो वो चीज नहीं देता, उसकी जगह दूसरी चीजों को दे देता है। मिसाल में आपको, कोई इंसान हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, और उस वक्त हम पढ़ रहे हैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ। मालूम है डॉक्टर कह चुका है 99% अब कुछ नहीं है, वापस आने वाले नहीं है, लेकिन सब तरफ जो है मस्जिद में दुआ हो रही है, सेंटर में दुआ हो रही है, इंसान बैठकर जो है सब कुछ पढ़ रहा है। परवरदिगार ये दुआओं को जो है वो जाया नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। अभी मालूम है कि वो इस दुनिया में से चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई मौजज़ा हो जाए, शायद हो जाए कि वेंटिलेटर से कोई वापस आ जाए, हो सकता है हो जाए, लेकिन ज्यादातर यही है कि फिर वापस कोई आता नहीं है, तो उसके जो है सारा जिस्म खराब हो चुका है। लेकिन कहा कि नहीं, हमने इन दुआओं को जाया नहीं किया है, अभी इसको आगे की मंजिलों की जरूरत है। ये मरेगा तो ये बरज़ख में रहेगा, हम इन्हीं दुआओं को तुम्हारी बरज़ख में रख देंगे, वहां पर मुश्किलात जो है वो आसान हो जाएंगी। क्योंकि इंदल कब्र जो है, कब्र से जो है वो बात शुरू हो गई है ना, तो वो हमारी दुआओं को जो है वो जाया नहीं होने देता है। हम मांगते कुछ हैं, कभी वो इज्जत दे देता है, कभी वो शोहरत दे देता है, कभी वो एहतराम दे देता है, कभी जो है वो बच्चों को दे देता है, बच्चों को तरक्की दे देता है,
उसके देने के तरीके अलग अलग हैं। हम मांगते अपने एतबार से हैं, वो देता अपने एतबार से। ये इज्जत खरीदी नहीं जा सकती है, लेकिन इंसान को मिल जाती है। और याद रखिएगा अजीजों, अगर हमें किसी का महबूब बनना है, लोग चाहे अगर हम कि लोग हमसे मोहब्बत करने लगे, तो 3 काम इंसान करे। अगर चाहता है कि सोसाइटी में हर इंसान हमसे मोहब्बत करने के, हम सबके महबूब बन जाएं, तो 3 चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को इंसान का महबूब बनाती है, मोहब्बत पैदा करती है, एक दूसरे से करीब करती है। उसमें सबसे पहली चीज है दीन। दीन के जरिए से एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होती है। नहीं समझे आप? फर्श अदा पर आ गए, मजलिस का ऐलान डाला, कोई रिश्ता नहीं है, कोई फैमिली टर्म्स नहीं है, कोई दुआ सलाम नहीं है, लेकिन मजलिस में बुलाए थे चले गए, ये मोहब्बत बढ़ गई, ये मोहब्बत बढ़ गई। तो दीन एक सबब होता है जिसकी वजह से इंसान दीन एक दूसरे से करीब करता है, मोहब्बत का बायस बनता है। ईद की नमाज पढ़ी, उसके बाद एक दूसरे के गले लग गए, बुला लिया कि आप भी हमारे यहाँ आइएगा, उनके यहाँ चले गए। तो दीन की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत हासिल होती है। और दूसरी मोहब्बत हासिल होती है कि अगर इंसान इनकिसारी करे, अपने सर को झुकाए, कभी घमंड न करे, गुरूर न करे, लोगों से झुक के मिले, तो दूसरों का महबूब हमेशा बन जाएगा। जिस दिन उसके यहाँ आना और अनानियत आ गई, हर इंसान 40 कदम दूर भागेगा, कि उनका जो है ईगो बहुत है, उनका हमेशा कॉलर जो है वो हमेशा ऐसे रहता है, उनको क्या सलाम करें, कभी मुस्कुरा के जवाब नहीं देते हैं। इंसान झुक के मिलेगा, एक दूसरे का महबूब बनेगा, हमेशा एक दूसरे का जो है वो करीब आते हैं। तो हम सब जो है वो क्या बात आप भूल भी गए होंगे कहां से कहां, कि अल्लाह देना चाहता है तो अपने एतबार से रास्ते पैदा किया जाता है। और रास्ते क्या, हम किसी को दुनिया में देते हैं, अगर किसी ने, अब तो यहाँ होते ही नहीं, यहाँ तो खैर पाबंदी है फकीर होने की, लेकिन अगर हम अपने मुल्कों में जाए तो हर जगह जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे वैसे ही मांगने के लिए आ जाते हैं। और वो वहां की करेंसी नहीं मांगते हैं जहां से आ रहे हैं, उन्हें मालूम है कि कहां से आ रहे हैं। आपकी जेब देखते हैं कि पासपोर्ट कहां का है, और उसके बाद वो जानते हैं कि फ्लाइट कौन सी लैंड हुई है, उसके एतबार से वो करेंसी मांगते हैं। और उन्हें खूब मालूम होता है, रेट भी मालूम होते हैं, आपको रेट नहीं पता होते हैं। उन्हें पता होता है कि कितना मिला है तो ये कितना जो है इसमें कन्वर्ट होगा जाकर। हम किसी को देते हैं तो अगर किसी ने मांगा तो उसको एक हाथ से देते हैं, है ना। साइल को, फकीर को अता हम करते हैं तो एक हाथ से हम अता किया करते हैं, एक हाथ से देते हैं ना। और बार बार मांगे, बार बार अगर मांगे तो क्या हम उसको इज्जत देते हैं, क्या उसका एहतराम करते हैं? अरे भाई तुम रोज आ जाते हो, चलो अच्छा आ गए हो, लो अच्छा ले लो। यानी झिड़क कर, यमनऊन अलमाऊन, झिड़क कर, यानी हमारे अता करने में 2 चीजें होती हैं। एक तो एक हाथ से अता करते हैं, और दूसरे की इज्जत और एहतराम उसमें नहीं होता। अब अल्लाह के लिए देखिए कि शब जुमा जो हम दुआ पढ़ते हैं, ये शब ईदैन, या दाइमल फज़ल अलल बरिया, या वासितल यदैन बिल अतिया, ए दोनों हाथों से अता करने वाला। हम जो है देंगे एक हाथ से, वो देता है दोनों हाथ से, दोनों हाथ से देता है, और कभी किसी की इज्जत नहीं उतारता, पूरे इज्जत के साथ, एहतराम के साथ दोनों हाथों से अता करता है। जैसे कहते हैं ना कि वो छप्पर, पता नहीं है, छप्पर फाड़ के देता है, 56 करोड़ देता है। बस अपना दिल हम छोटा मत करें, उस दरवाजे को मत छोड़ें कि जो दरवाजा हमारे लिए दुआओं की शक्ल में या मुनाजात की शक्ल में खुला गया है। कुरान देखिए अजीजों, दुआ पर हमारा अपना एक भरोसा होता है, एक अलग चीज है, लेकिन कुरान से हम दूर हैं, कुरान से हम दूर। हम कुरान उतना नहीं पढ़ते जो उसका हक है, उतना वाबस्ता नहीं है जितना हक है। नबी ने 2 गिरा कदर चीजें छोड़ी थी, उसमें कुरान भी शामिल था। और कुरान का मतलब हरगिज ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ के बंद कर दिया जाए। कुरान किताब जिंदगी है, कुरान किताब हिदायत है, सिर्फ मरते वक्त ना निकाला जाए।
उसको जहेज में सजा के न रख दिया जाए, उसे किताब जिंदगी बनाया जाए, उसे किताब हयात बनाया जाए, उसमें हम पढ़ें कि क्या क्या बताया गया है और क्या क्या समझाया गया है। कभी कभी एक एक चीज जो है वो समझ में नहीं आती कि क्या है इसमें, क्या बताया गया है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हारे अंदर इजाफा कर देंगे, है ना, शुक्र अदा करोगे। जबकि ये कहना चाहिए था कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे लअज़ीदा निअमतकुम, हम तुम्हारे अंदर नेमतों में इजाफा कर देंगे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे अंदर हम इजाफा कर देंगे, तुम्हारे अंदर हम इजाफा कर देंगे। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, सजदे शुक्र में सर रख दोगे, तो हम तुम्हारे अंदर अज़ीदन्नकुम, तुम्हारे अंदर इजाफा कर देंगे। इजाफा कभी होता है, कभी हमारी अक्ल तेज काम करती है, कभी हमारा जहन तेज काम करता है, कभी हम बातों को अच्छी तरीके से सोच लेते हैं, कभी जल्दी हम बातों को समझ लेते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमको अल्लाह की तरफ से शुक्र के बदले में मिलती हैं। कभी अब देखें कि हम जाते हैं किसी बस में जाते हैं और उसके इंसान जो है एहतराम में खड़ा हो गया, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन चार आदमी जो हमको सलाम कर रहे हैं। कभी इंसान सोचे कि ये कौन सी नेमत है कि जो उसने हमको दे दी है कि हमसे जो छोटे बड़े जो है सलाम कर रहा है, ये क्या बात है उसने हमको दे दी। इसके ऊपर भी शुक्र, हम तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर किसी चीजों का हम इजाफा कर देंगे और तुम समझ में नहीं पाओगे। कभी तुम्हें तौफीक ज्यादा मिल जाएगी, कभी नमाज शब पढ़ने लगोगे, कभी तुम दुआएं पढ़ने लगोगे, कभी तुम कुरान मजीद पढ़ने लगोगे, कभी तुम नहजुल बलागा पढ़ने लगोगे। तुम दौलत में पैसे में तलाश करो कि शुक्र अदा करोगे तो वो बढ़ता जाएगा, नहीं, हम दूसरी चीजों को तुम्हारे अंदर बढ़ाते रहेंगे। कभी सब्र की कुव्वत बढ़ती जाएगी। पहले पेशेंस कम था, अब हमारे सब्र की कुव्वत ज्यादा बढ़ गई। पहले हम 2 रोजे रख पाते थे, लेकिन अब हम जो है पूरे बस 10 रख लेते हैं। पहले जो है ऐसा होता था, सुबह की कभी कभी होती थी, कभी कभी छूट जाती थी, लअज़ीदन्नकुम। अब यह है कि जब तक नहीं पढ़ लेते तब तक करार और सुकून नहीं मिलता। ये सब चीजें हैं जो वो अता करता है, जिनको हम समझते ही नहीं। तो अजीजों, हम अपने दीन को और इस्लाम को और शरीयत को समझें। बस मेरा वक्त खत्म हो गया, और ये कहते हुए कि अगर शुक्र को समझना है तो हमें जब नेमत मिलती है तब हम शुक्र अदा करते हैं। सर बाकी है, गर्दन बाकी है, भूखे नहीं है, प्यासे नहीं है, सुकून का माहौल है, तब हम शुक्र अदा करते हैं। लेकिन करबला वाले ऐसे थे कि भूखे और प्यासे, और उसके बाद भी सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, तारीफ परवरदिगार की, तमजीद उसकी, तहमीद उसकी, सब चीजें हो रही हैं करबला वाले थे। और जो भी इस मैदान में आया, आप तारीख करबला को पढ़िए कि आने के बाद बच्चे आ गए, और आने के बाद ये नहीं हुआ कि भूखे प्यासे बच्चे थे और किसी एक ने कहा हो कि अरे हम करबला क्यों आ गए। ये झूठा फिक्रा किसी रावी ने लिखने की हिम्मत भी नहीं कि खैमे से किसी बच्चे की या बच्ची की आवाज आ गई हो कि अगर हम मदीने में रह जाते तो सुकून से रहते, हमें भूखा और प्यासा न रहना। कितने साबिर और सबूर बच्चे थे, कितने शाकिर और शकूर ये बच्चे थे कि अगर हुसैन इमाम वक्त ने कह दिया तो बस ठीक है, जो कुछ है। इनकी कुर्बानी अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे पहले असहाब और अंसार हुसैनी ने अपनी कुर्बानी को पेश किया है। और जब बुरैर, जब मुस्लिम इब्ने औसजा, जब हबीब इब्ने मज़ाहिर, जब दूसरे असहाब बावफा शहीद हो चुके, तो उसके बाद बनी हाशिम करबला के मैदान में सर झुकाए बैठे हुए हैं, और हुसैन ने देखा कि मेरे जितने भी साथी थे वो सब काम आ चुके हैं। तो एक दफा कहते हैं ये अब्ताल सफा, ऐ मेरे शेरो तुम कहां हो, हुसैन पुकार रहा है। तो एक दफा कटे हुए सरों से आवाज आती है, आका मौत ने मजबूर कर दिया है, अगर ये एक क्या जिंदगी 70 और मर्तबा भी अगर हम जिंदा किए जाएं तो आपके कदमों में निछावर हो जाएंगे।
हुसैन इन्ना लिल्लाह कह के जमीन पे बैठ गए। भाई के निशानियां मौजूद हैं, भतीजे मौजूद हैं, भांजे मौजूद हैं। एक दफा कहा, चचा, मामू, अरे अब ये भाई की औलादे जिंदा हैं, भतीजे जिंदा हैं, आप क्यों किसी चीज का गम कर रहे हैं? हम अभी जाएंगे और अपनी जान की बाजी लगा कर आएंगे। अभी कासिम मौजूद है, अभी औनो मोहम्मद मौजूद है, अभी सब कुछ मौजूद है, हम जो है जाएंगे। लेकिन इस करबला के वाक़े में ये वाक़या हुआ और उसमें सबकी शहादत हुई, लेकिन दो बच्चे ऐसे थे जो मदीने से अपने बाप के साथ निकले थे, जिनका एक का नाम मोहम्मद और एक का नाम इब्राहिम था, जिन्हें तिफलाने मुस्लिम कहा जाता है। एक छोटा सा काफिला हुसैन से पहले निकल चुका है और ये बच्चे जो हैं इस काफिले हुसैनी में पहले शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। और उसके बाद जब जनाब मुस्लिम जो गरीब परदेसी मुसाफिर कूफे में पहुंच गए हैं और कूफे में जब कहीं टेक लगाए बैठे हैं तो एक दरवाजा खुलता है। बीबी ने देखा, खातून ने देखा, कहा भाई तुम कौन हो? कहा मैं परदेसी। का क्या बात है? क्या प्यास लगी हुई है? कहा थोड़ा सा पानी मिल जाए। जब पानी दिया उसने, पानी पी चुके मुस्लिम, तो एक दफा कहते हैं जाओ अपने घर। कहा हम कहां चले जाए? ये बच्चे भी बाप से जुदा हो चुके हैं। और जनाब मुस्लिम होता यह कि अगले दिन ऐसा होता है कि जंग करते करते शहीद हो जाते हैं। ये दोनों बेटे फर्जंद जनाब मुस्लिम से अलग हो चुके हैं और इनको जो है कहीं पनाह मिले या ना मिले, एक दफा ये पूरे सरजमीन कूफा में इधर उधर छिपते हुए फिर रहे हैं और जगह पनाह मिली जो एक खातून का घर था। शहजादों ने अपना तारुफ कराया, कहा तुम कहां से आए हो? तो दोनों शहजादे ये कहते हैं बीबी हम मदीने से आए। जैसे इस खातून ने भी मदीने का नाम सुना, एक दफा चौंकी। कहा वो मदीना जो हमारे रसूल का वतन है? कहा तुम रसूल को जानती हो? कहा अरे हाँ, उसी का तो कलमा हम पढ़ते हैं। कहा अरे तुम अगर रसूल को जानती हो तो तुम अली मुर्तजा को भी जानती होगी, तुम अली के भाई को भी जानती होगी, हम उन्हीं की निशानी तो हैं। जैसे ही उस मोमिना ने ये सब तारुफ सुना, कहा शहजादों बाहर क्यों बैठे हुए हो? आओ घर के अंदर आओ, मैं तुम्हारी पसीराई करती हूँ, मैं तुम्हारी मेहमानी करती हूँ। बड़े इज्जत और एहतराम से घर के अंदर वो खातून ले गई और उसे खाना खिलाया। लेकिन एक दफा रात का एक पहर आया, ये बच्चे जो हैं एक जगह जाकर सो गए थे। लेकिन रात हुई, इस मोमिना का जब शौहर आया उसने कुछ महसूस किया कि आज घर में कुछ अनहोनी सी हो गई है, आज कुछ महसूस होता कोई घर में है। एक दफा घर का जो है कोना कोना छानता हुआ चला, देखा एक कोने में किनारे ये दोनों जवान बच्चे अरे छुपे हुए हैं। कहा तुम कौन हो? कहा हम मुस्लिम की जो है वो निशानी है। जैसे ही नाम सुना, कहा अरे इब्ने ज़ियाद ने ये ऐलान किया है कि जो तुम्हारे सरों को लेकर आएगा उसे हम इनाम से नवाजेंगे। अरे हम तुम्हारी तलाश कर रहे थे। अरे सुनो अज़ादारों सुनो। एक दफा वो आगे बढ़ा और शकी चला, तलवार ली, अपने गुलाम को ये हुक्म दिया जाओ इनके सर को तन से जुदा करो, फुरात के किनारे ले जाओ। अरे ये गुलाम लेके जा रहा है। रास्ते में जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो एक दफा उस गुलाम ने पूछा भाई तुम कौन हो जो तुम्हारा हुक्म दिया गया है कि तुम्हारे सर को तन से जुदा कर दिया जाए? कहा हम मदीने के रहने वाले हैं, हम दयारे गुरबत में आ गए हैं, हम यहाँ पर आ गए हैं, मुसाफिर हैं, परदेश के हैं। एक दफा जैसे ही अपना तारुफ बताया वैसे ही दफा कहा अरे तलवार हम फेंक देते हैं, हम औलादे रसूल को कत्ल करके जहन्नम नहीं खरीद नहीं सकते हैं। गुलाम ने इनकार किया। इस इंसान ने अपने बेटे को भेजा, बेटा भी गया, यही माजरा उसके साथ गुजरा। जैसे ही सुना ये औलादे रसूल है, उसने भी कत्ल से इनकार कर दिया। अब ये शकी चला, हाथ में तलवार, फुरात का किनारा, दोनों भाई हैं। कहा इतनी मोहलत दे दो कि हम 2 रकात नमाज पढ़ ले। अरे नमाज पढ़ी और उधर से जालिम की तलवार चली, दोनों के जनाजों को, जिस्मों को नहर के हवाले किया। अरे दोनों भाई बगलगीर हो गए और ये कहते रहे हम साथ में चले थे, बाबा
हवा से बिछड़ गए, लेकिन दोनों भाई हैं, अब जुदा नहीं होंगे। और उसके बाद ये हुआ कि उसी फुरात में जनाजा है। कुछ दिनों के बाद जनाजा मिला, कब्रें बनी जो आज मुसय्यब में है। हमारा करोड़ों सलाम, लाखों सलाम उन दिल बंदाने मुस्लिम पर जो अपने बाप से जुदा हो गए, दयारे गुर्बत में जिन्हें मारा गया, जो भूखे भी थे प्यासे भी थे। वरना करबला में जो भी शहीद हुआ उसके सरहाने हुसैन पहुंचते थे, जिसने भी आवाज दी उसके सरहाने अली अकबर पहुंचते थे, जिसने भी बुलाया उसके सरहाने अब्बास पहुंचते थे। लेकिन अरे ये फर्जंदाने मुस्लिम हैं, इनके सरहाने कोई मौजूद नहीं है। गुर्बत और बेबसी का आलम है, ये जाम शहादत नोश कर चुके हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन।